नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? आज मैं आपको एक कमाल की बात बताने जा रहा हूँ, जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ सिर्फ रेत हो, दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नजर न आए और ऊपर से सूरज आग की तरह तप रहा हो। ऐसे में ऊंट बड़े शान से, बिल्कुल शांत चाल में चलते हैं, जैसे समुंदर में कोई जहाज तैर रहा हो। यही वजह है कि इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि ये भारी भरकम सामान कई दिनों तक ढो सकते हैं बिना उफ किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊंट सिर्फ एक जैसे नहीं होते? जी हाँ, इनकी दो प्रमुख नस्लें होती हैं। ड्रोमेड्री ऊंट, जिसके पास एक कुबड़ होता है, और बैक्ट्रियन ऊंट, जिसके पीठ पर दो कुबड़ होते हैं, यानी सिंगल कुबड़ बनाम डबल डोज। अब जरा उनके घरों की बात करें। ड्रोमेड्री ऊंट को गर्म रेगिस्तान पसंद है, जैसे अफ्रीका और अरब। वहीं बैक्ट्रियन ऊंट ठंडे रेगिस्तानों के बादशाह होते हैं, मंगोलिया और चीन जैसे इलाकों में। सोचिए, एक तेज धूप में चलता है तो दूसरा बर्फ पर टहलता है। अब सुनिए एक मजेदार तथ्य। ऊंट एक बार में लगभग 150 लीटर पानी पी सकता है। जी हाँ, पूरा बाथटब एक झटके में खाली कर दे, इतनी जबरदस्त प्यास लगती है जनाब को। अक्सर लोगों को लगता है कि ऊंट के कुबड़ में पानी जमा होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। उस कुबड़ में पानी नहीं, फैट यानी चर्बी जमा होती है। जब कई दिनों तक खाना नहीं मिलता, तो ऊंट उसी फैट से ऊर्जा बनाता है, और जब वो भी खत्म हो जाए, तो कुबड़ एक तरफ झुक जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे बैटरी लो हो गई हो। ऊंट की आंखों में जो लंबी और मोटी पलकों का जादू है, वो सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। जब रेगिस्तान में तेज रेत उड़ती है, तब ये पलकें आंखों को बचाती हैं। और मजे की बात, ये ऊंट अपनी नाक के छेद भी बंद कर सकता है। मतलब कुदरत ने इन्हें गॉगल्स और मास्क दोनों दे दिए। क्या आपने कभी बर्फ में चलता हुआ ऊंट देखा है? नहीं? तो मिलिए बैक्ट्रियन ऊंट से। ये -30 डिग्री की ठंड में भी आराम से चल सकता है। उसका मोटा घना कोट उसे बर्फीली हवाओं से बचाता है। सच में, ये ऊंट नहीं योद्धा है। अब बात करते हैं गर्मियों के चैंपियन की। ड्रोमेडरी ऊंट, तपती धूप, जलता हुआ रेत। लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी पतली त्वचा उन्हें ठंडा रखती है, और ये बिना पानी के हफ्तों तक निकाल लेते हैं। अब इनका खान पान सुनिए। कांटेदार पौधे, जी हाँ, जिन पौधों को देखकर बाकी जानवर मुंह फेर ले, ऊंट उन्हें मजे से चबा जाते हैं। इनके मुंह में इतनी मोटी परत होती है कि कांटे चुभ ही नहीं सकते। ऊंट के पैरों की बनावट बहुत खास होती है। इनके पैरों में चौड़े और गद्देदार तलवे होते हैं, जिससे ये रेत में फिसलते या धंसते नहीं। अगर आपने कभी रेगिस्तान में चलने की कोशिश की हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये कुदरती जूते कितने शानदार हैं। ऊंट अकेले मुसाफिर नहीं होते, ये अपने परिवार के साथ चलते हैं। माँ, पिता, बच्चे, सब साथ साथ। और ये 50 साल तक जी सकते हैं। सोचिए, कितनी कहानियां होंगी इनके पास रेगिस्तान की, पीढ़ियों से आगे बढ़ती हुई। तो जब अगली बार आप किसी ऊंट को देखें, तो बस उसे एक कुबड़ वाला जानवर न समझिए। वो है एक जहाज जो रेत में तैरता है, एक योद्धा जो तूफानों से लड़ता है, एक राजा जो रेगिस्तान पर राज करता है, और एक वफादार साथी जो बिना शिकायत के हर मुश्किल रास्ता तय करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं, जिससे उन्हें कुछ अच्छी बातें जानने को मिले। और हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।